अच्छे से समझ गए ना धर्मेश, ये दवाइयाँ अपने बेटे को नियम अनुसार देना और सारे परहेज रखना, तभी दवाइयाँ असर करेंगी। और हाँ, कल मैं बाहर जा रहा हूँ तो परसों आके दिखा देना। आपका हाथ लग गया है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आप जैसे विचार और आचरण इन दवाओं के साथ उसे दे पाता तो वो बीमार ही नहीं पड़ता। दुनिया में हर किरदार का अपना आचरण होता है, तुम्हारा बेटा मुझसे भी बेहतर करेगा। असंभव भैया जी, आप जैसा दूसरा कोई हुआ है भला? आजकल के बच्चे अगर आपके दिनचर्या का 10% भी ले ले तो देश ही बदल जाएगा। अब कल ही की बात है, मैं अपने बेटे को समझा रहा था कि जल्दी सो जा ताकि सुबह उठ के योगा कर सके। पता है क्या कहता है? आज नहीं, आज टीवी पे उसके पसंद की फिल्म आ रही है, सीता और गीता। सीता और गीता? तो ये एक चलचित्र का नाम है? हाँ भैया जी। कनक का डबल रोल देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर वालों के सामने सीता और तुम्हारे लिए गीता। अच्छा धर्मेश, इस चलचित्र के बारे में कुछ और बताओ। जरूर भैया जी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, बड़ी पुरानी फिल्म है, बहुत चली थी। दो जुड़वा बहनों की कहानी है, एक दूसरे से एकदम अलग। सीता मैया जैसी एकदम भोली भाली, सुशील, संस्कारी, और गीता ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली। भैया जी, आप कभी मेरे घर आइए ना, मैं आपको पूरी फिल्म दिखाऊंगा। इस बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज मुझे शिविर के लिए तैयारियां करनी है। चलता हूँ। नमस्ते। खड़ूस को जवाब देने का तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। आज अपने कपड़े धुलवा के इसने हद पार कर दी। बीनी साय। जी मासी सा। ये लो, ये उमा के कपड़े उसके थैले में रख देना। उमा आज शिविर के लिए निकल रहा है। स्वामी बाहर जा रहे हैं? हाँ, पास के गांव में शिविर लगा है, सारा दिन उमा वहीं रहेगा। जी मासी सा, मैं उनके कपड़े रख देती हूँ। आपके कपड़े हैं तो वो भी दे दीजिए। नहीं, मैं को नहीं जा रही। मैं जानू हूँ कि उमा को हमारी जरूरत है, पर उससे बड़ी जिम्मेदारी कौशल्या जीजी की है हमारे पर, इसलिए उमा के साथ गब्बा सा जा रहे हैं। पर एक ही परेशानी है, घर के खाने की। थे तो जानो उमा के नियम, उसकी दिनचर्या। जी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज मिल गई कनक। डाकू सिंह अपने अड्डे से एक दिन के लिए बाहर। कुछ सोच, ये मौका जाने ना पाए। थारे को कोई परेशानी तो ना है? नहीं मासी साहब, मुझे कैसी परेशानी होगी? गब्बा सा से बेहतर कौन हो सकते हैं इनकी देखरेख के लिए? नहीं, मैंने सोचा कि जे कुछ समझाना चाहो, बताना चाहो उमा के बारे में, कोई खास देखभाल, तो गब्बा सा को बता सको। नहीं मासी साहब, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। अच्छा, ये पर्ची है दवाइयों की, ये उमा के औषधालय से ले आओ, साथ लेके जाना है उमा ने। जी मासी साहब, और कोई काम है तो बताइएगा। नहीं, ये ले आओ। उमा के जाने से रत्ती पर भी शिकन नहीं बीतनी साय के माथे पर। ये कैसी सीता है जो राम को वनवास भेजने पर आपत्ति नहीं जता रही? खिचड़ी तो पक रही है थारे दिमाग में, जिसकी महक अट्ठे तक आ रही है। मैं भी इस घर की बडेरी हूँ, थारे सारे राज बाहर निकाल कर ही रहूंगी।
चल कनक, फटाफट खड़ूस सिंह की पैकिंग कर दे, फिर कहीं आराम से बैठ के सोचना कि कल उसके पीछे से क्या हंगामा करना है। क्या पता तो इन सबको थिएटर में फिल्म दिखाने के लिए ना पटा ले, फिर कल के अखबार में खबर छपेगी कि लाडनू के साधु परिवार ने पहली बार पिक्चर देखी। मजा आने वाला है। फिर खड़ूस सिंह कहेगा, ये तुमने ठीक नहीं किया कनक। हम 7 जन थे, 7 के साथ नियम कायदे की बांसुरी बजाने वाले, उनमें से 6 का संयम तोड़ दिया तुमने, पिक्चर दिखा दी। ये तुमने ठीक नहीं किया। ये तो धर्म का उद्यापन नहीं, ये तो धर्म का उल्लंघन है कनक, उल्लंघन है। टू गुड। चल कनक जल्दी ढूंढ। ये रही तीसरी बॉटल। अल्कोहल यानी शराब। इसका मतलब उमा अपनी दवाइयों में शराब का भी इस्तेमाल करता है। ये तो कमाल की चीज है। कहीं दवाई का काम करती है, कहीं नशे का। अब मंजिल दूर नहीं कनक, बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा कि इस उमा ने कैसे भावों की दुकान है। तो फिल्म का प्लान कैंसिल कर रखा है और नशा प्लान स्टार्ट। उमा की योगा वाली दरी भी रख लेना जी। और हाँ, शायद उमा को पूरियां खाने का मन करे, देसी घी भी रख लीजिएगा। अब बींदनी को तो ना कुछ पता है और ना ही कुछ सीखने की लालसा है। ब्याह से पहले जैसे आप जिम्मेदारी उठाते थे, अभी भी वैसे ही करना होगा आपको। हुकुम। बस एक बार उमा शिविर के लिए निकल जावे, फिर जानूंगी कि बादलों में छिपी कौन सी बिजली चमका रही है बींदनी साहब, जिसकी महक तो अट्ठे तक आवे है पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मासी सा, आपने जो दवाइयाँ लिस्ट में दी थी वो ले आई हूँ, देख लीजिए। क्या हुआ? कुछ बोलना है? हाँ मासी सा, कहना तो है पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। जो कुछ भी बोलना है खुल के कहो। उमा, लागे थारी बींदनी ने फिर से अंट शंट खा पी लिया है। क्या हुआ कनक? कहना तो है पर उम्मीद है कि आप दोनों को ये सुन के बुरा ना लगे। नहीं नहीं बींदनी साहब, जो बात है खुलकर बोलो। अठे इस घर में बोलने पे मनाही को नहीं। राजी नाराजगी जो होगी वो बाद में देखा जाएगा, पर मन में आई बात को मन में घुटना गलत होवे है। ठीक है मासी सा, अब आपने आदेश दे ही दिया है तो मैं भी बोल ही देती हूँ। वो दरअसल मुझे भी इनके साथ शिविर जाने का मन है। जब तक ये कुंवारे थे तब तो बात अलग थी, तब तक गब्बा जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये सब तो पत्नी धर्म में आता है ना।
तो मुझे करना चाहिए। जब राम जी को वनवास हुआ था तब सीता माता कैसे उनका दुख सुख बांटने के लिए उनके साथ गई थी, इसलिए मुझे भी जाना चाहिए उनके साथ। दो जुड़वा बहनों की कहानी है, एक दूसरे से एकदम अलग। सीता मैया जैसी एकदम भोली भाली, सुशील, संस्कारी, और गीता ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली। ये बात बोलने में घबरा रहे थे, धन ने तो हमारा दिल जीत लिया, हमारे दिल की बात कह दी। मैं तो संशय में थी कि थे उमा को अकेले भेजने पर राजी कैसे हो गए। अब हमारा सारा संशय दूर हो गया। उमा साक्षात सीता मिली है धन ने, बींदनी के रूप में। अपना सामान बांधो और तुम भी जाओगी। जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ मासी साहब, अभी तक आपने इसका सीता वाला रूप ही देखा है, पर जब भी ये सीता बनती है ये सोच के डर लगने लगता है कि इसके पीछे छिपे गीता के दिमाग में क्या चल रहा होगा। कितनी भी तैयारी कर लो उमा शंकर, सब धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अब मेरा अगला दाव लगने जा रहा है। अपने घर में तो चाय तक को नशा बता के बंद किया हुआ है ना तुमने। वहां देखना, ये अल्कोहल तुम्हारे अंदर जाएगा डाकू से, और सारा का सारा सच बाहर लेकर आएगा। कैसे हड़पी मेरी भावों की दुकान, कैसे इतनी सफाई से भावों की साइन करवा लिए कि वेदवंश भैया को भी पता नहीं चला। जिस तरह से जहर को जहर मारता है, वैसे ही तुम्हारी इस डबल रोल को बाहर लाने के लिए मैंने ये सीता गीता का डबल रोल शुरू किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।